आ रहा था रास्ते से बाइक से, तो उसने कहा कि साइकिल हटा दो, साइकिल दूसरे का था। कहा कि साइकिल हटा दो, तो पापा हमारी साइकिल हटाने गए। क्या अच्छा हटा दे रहे हैं, तो हटाने गए तो उनके पैर पे चढ़ा दिया, गाड़ी उनके पैर पे चढ़ा दिया। उसके बाद हेलमेट निकाल के हेलमेट मारने नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी तक सिर्फ जिसने गोली मारी वही बस अरेस्ट है और सारे घूम रहे हैं। आज 10 दिन हो गया, वो लोग नहीं पकड़े गए। बोलते हैं शादी पड़ा, शादी में कुछ सहयोग करेंगे। 5 लाख का चेक देने के लिए बोले थे, वो भी जो हर किसान को मिलता है, कोई दुर्घटना घटित हो जाने पे वही 5 लाख का चेक दे के जाते। मित्रों नमस्कार, मेरी उपस्थिति है गोरखपुर सहजनवा विधानसभा में अमटौरा गांव में। अगर बात करें वही शिवधनी निषाद हत्याकांड को लेकर के, पूरे 10 दिन बीत गए हैं लेकिन अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है। जो कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, अभी तक कुछ नहीं ऐसा देखने को मिला है। ऐसे में बात करें, हम परिवार में पहुंच गए हैं और सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे आरोपी का घर। वो जो देखिए ब्लू कलर का आरोपी का घर दिख रहा है कैमरे के फ्रेम में, ये वही घर है पिकलू सिंह का, जो पिकलू सिंह गोली मार के निर्मम तरीके से हत्या कर देते। क्या पूरा मामला था और क्या ये मंजर था उस समय, जो देखने वाले थे और जो परिवार जो बता रहा है, हम उन परिवार से ही बातचीत करेंगे। और उसके साथ साथ अगर बात करें, देखिए एक पूरा घर को, जिस बेटी की शादी पड़ी थी, इस सामान पूरा इसी घर में रखा गया था। शादी की तैयारी चल रही थी लेकिन वो सब जल के खाक हो गया। बात करें 1 मिनट में जल के खाक हो जाता है। अगर अब हम बातचीत करेंगे, थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि उनके घर पे उनकी पत्नी जी हैं, क्योंकि परिवार का रो रो के बुरा हाल है। माता जी के आंसू गिरते गिरते ये जान लीजिए कि उनकी तबीयत ख़राब हो चुकी है और वो भी हॉस्पिटलाइज रहती हैं, लेकिन 9-10 दिन के बाद आई हैं घर पे और वो भी जख्मी हुई थी। हम उनसे थोड़ी सी कोशिश करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे लेकिन थोड़ा सा। माता जी, अभी 10 दिन के बाद आप हॉस्पिटल से आई हैं, तबीयत ठीक है ना? नहीं, तबीयत नहीं ठीक बा। तबीयत नहीं ठीक बा। हाथ मतलब आप पकड़ रही थी तब हाथ में गोली लगा? हाँ, हम अपने आदमी कैसे पकड़त रहली, हथवा फाड़ के लग गई गोलिया। हाँ, बचा रही थी आप? हाँ, बचा रहत रहली, दौड़ल गईली, पकड़ली। हाँ, नहीं बचल। ओके देखबो नहीं कैली, नहीं तो भगा दियल होती कहीं। आवता दौड़ता, पता नहीं कौन रहिया आ गई। जो पहले से बदमाश था? कुछ नहीं जानत रहली उ कैसन है, कहना है कौन। कुछ अच्छा, नहीं। ऐसी घटना यहाँ पहली बार हुई है कि इसके पहले भी किसी को मारकर हत्या उत्या की गई थी? पहली बार भइल बा। अच्छा अच्छा। पहली बार भइल बा। कहीं पूरा गांव डरा सहमा है। बात करें मित्रों, पूरा गांव डर रहा है कि कहीं हमारे घरे आवत नहीं है डर के मारे। अपनो भी केहू नहीं आवत डर के मारे। हमारे घरे केहू नहीं आवत, हमारे घरे न मर्द न मेहरारू केहू नहीं हमारे घरे आवत डर के मारे। मित्रों, कहीं न कहीं ये पिकलू सिंह के अत्याचार की वजह से ये लोग घर पे नहीं आ रहे हैं, कोई नहीं आ रहा है, देखने के लिए भी नहीं आ रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं डर सता रहा है। पिकलू सिंह का डर सता रहा है कि कहीं फिर से न किसी को मार दिया जाए। ऐसे में बातचीत करेंगे कि हम उनकी जो बेटी हैं वो मुख्यमंत्री जी से भी मिलती हैं और क्या मुख्यमंत्री जी आश्वासन दिए हैं और क्या कुछ कहे हैं। आप तो नहीं गई होंगी, आप तो हॉस्पिटलाइज? हम नहीं गए रहली, हम तो हॉस्पिटल से काल अली हैं। डॉक्टर छुट्टी नहीं देते रहल। कैसे रोग आके हाथ जोड़ मांग के तैली, वो दिन नहीं लेके केहू आयल हमके। डॉक्टर कहे तुम्हारा हाथ कटा जाएगा, सड़ जाएगा। मित्रों, अगर बात करें, ये बात करने की स्थिति में नहीं है। अगर तो मित्रों, जो ये इतनी नृशंस हत्या की गई है, अगर बात करें गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, ऐसे में परिवार 10 दिन बीत गए हैं
और परिवार के जो शिवधनी की बेटी हैं वो मुख्यमंत्री जी से भी मिलती हैं, क्या कुछ आश्वासन दिए हैं हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। कैसे हुआ था घटना का शुरुआत कैसे हुई? पीछे मुंडन कार्यक्रम था घर के पीछे, हम्म, तो कुछ लोग खाने खाने के लिए आए थे, खाने के लिए गए थे हमारे पापा वहाँ पे। तो जगह नहीं खाली था तो खड़े थे वहीं पे। तो वो आ रहा था रास्ते से बाइक से, तो उसने कहा कि साइकिल हटा दो, साइकिल दूसरे का था। कहा कि साइकिल हटा दो, तो पापा हमारी साइकिल हटाने गए। क्या अच्छा हटा दे रहे हैं, तो हटाने गए तो उनके पैर पे चढ़ा दिया, गाड़ी उनके पैर पे चढ़ा दिया। उसके बाद हेलमेट निकाल के हेलमेट हेलमेट मारने लगा। हाँ, तो उसके बाद झगड़ा बहुत सुन के उसके घर के 5-6 लोग इकट्ठा हो गए, सब लोग लगे मारने पीटने। उसके बाद हम मम्मी गए, उनको भी मारे, सब बेहोश हो गई थी। उसके मतलब तुरंत मारना चालू कर दिया। हाँ, तुरंत मारना चालू कर देते हैं सारे लोग जुट के, उसके घर के 6-7 लोग। उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बाद 112 नंबर पे फ़ोन होता है, पुलिस आती है, वहीं से सारा मामला सुन के चली जाती है, बोलती है थाने पे आओ। फिर उसके बाद जाते हैं, एम्बुलेंस आती है, एम्बुलेंस मम्मी को लेके जाती है, दवा होता है, फिर थाने पे जाते हैं तो बोलते हैं कल सुबह आना। फिर कल सुबह जाते हैं तो कल सुबह जाने पे बोलते हैं दवा मुहैया करवा के आओ। तो जाते हैं मेडिकल मतलब ब्लॉक से का मुहैया का कागज़ लेके जाते हैं। उसके बाद उसके बाद उसके बाद मुकदमा लिखते हैं सब। उसके बाद कहते हैं कि रिसीविंग कल ले जाना। उसके बाद रिसीविंग लेने कल के लिए बोलते हैं। उसके बाद चले आते हैं पापा हमारे घर, मम्मी को घर भेज देते हैं। हमारी शादी 13 मई को है, तो पापा सट्टा बुक करने चले जाते हैं। उसके बाद आते हैं 12 लगभग 2 बज रहा था तो घर आए हैं पापा हमारे। आके मम्मी से बातचीत चल रहा था। उसके बाद वो आता है तुरंत, उसके घर के 5-6-7 लोग उसके पीछे पीछे आते हैं, कहते हैं मारो गोली देख लिया जाएगा। मारो गोली दिन दहाड़े? हाँ, बोलते मार गोली देख ले बोल जाई। हाँ। उसके बाद वो तुरंत आता है, 1 सेकंड भी नहीं लगाता, तुरंत आता है, बोलता है अब ते गई ले, तुरंत गोली मार के चला जाता है। मित्रों, कहीं न कहीं परिवार को सोचने समझने की ये मौका भी नहीं मिलता है और लोग ये कहते हैं कि मारो गोली देख लिया जाएगा। फिर क्या कहते हैं? गोली मारता है, मेरी मम्मी बचाने के लिए हाथ अपना बढ़ाती है, उनका हाथ छल्ली करके पापा के गले पे गोली लग जाती है। और गिर जाते हैं। हाँ, तुरंत गिर जाते हैं। गले पे गोली लगेगी तो कोई बचेगा? सही बात। ब्लॉक पे जाते जाते उसके बाद हम लोग सबसे हाथ जोड़ते हैं कि हमें अस्पताल लेके चलिए, अस्पताल लेके चलिए, कोई नहीं सुनता है। गांव के लोग कोई नहीं दिखते हैं। रोड रोड है सामने, रोड के रास्ते सब आते जाते हैं, उन लोग से हाथ पैर जोड़ते हैं। तो एक प्रधान के भाई हैं, वही लेके जाते हैं, वो भी बाइक से। जाते जाते रास्ते में पिताजी हमारे कहीं न कहीं शासन प्रशासन की लापरवाही ने शिवधनी निषाद की हत्या कर दी। शासन प्रशासन की अगर लापरवाही नहीं होती, समय से आरोपी को पकड़ लिए होते और उस पे कानूनी प्रक्रिया चालू किए होते तो ये हत्या इतना बड़ा नहीं होता। ऐसे में आप मुख्यमंत्री जी से मिलती हैं, मुख्यमंत्री जी क्या आश्वासन देते हैं? क्या आश्वासन देते हैं, कहते हैं कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन अभी और नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी तक सिर्फ जिसने गोली मारी वही बस अरेस्ट है और सारे घूम रहे हैं। आज 10 दिन हो गया, वो लोग नहीं पकड़े गए। और क्या कुछ कहते हैं योगी जी? बोलते हैं शादी पड़ा, शादी में कुछ सहयोग करेंगे। 5 लाख का चेक देने के लिए बोले थे, वो भी जो हर किसान को मिलता है, कोई दुर्घटना घटित हो जाने पे वही 5 लाख का चेक दे के जाते हैं, देने के लिए बोलते हैं, वही मिला और कुछ नहीं। मित्रों, बात करें गोरखपुर, वही गोरखपुर जहां से डॉक्टर संजय निषाद ये दावा करते हैं कि जो जितने निषाद समाज के लोग हैं वो हमारे लोग हैं। आज कैबिनेट मंत्री बन के बैठे हैं, सरकार में हैं, लेकिन आज तक परिवार से कोई आता है? अगर बात करें जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जितने चाहे बीजेपी की हों चाहे सपा की हों, किसी भी पार्टी की, नहीं कोई आने दे रहे हैं सब। नहीं आने दे रहे हैं। नहीं, बोल रहा है कि हम लोग मना किए हैं, लेकिन हम लोग नहीं मना किए हैं, आ सकते हैं। हम लोग
हम लोग को कोई न्याय दिलाए संजय हम लोग निषाद के लिए आए कि अच्छी नहीं? बात है। संजय निषाद आए कुछ? नहीं फोन ऑन आया कुछ? नहीं आए थे, फोन भी नहीं आया था। कुछ आश्वासन? नहीं। मित्रों, संजय निषाद कहीं न कहीं इस समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। अगर बात करें, वो फ़ोन तक भी नहीं इस परिवार में करते हैं कि क्या स्थिति कैसे हुआ था। कहीं न कहीं इसका शासन प्रशासन का जो दबाव है, जो सत्ता सरकार का दबाव है, अब वो ये गरीब परिवार पे अत्याचार दिख रहा है, निषाद समाज पे अत्याचार दिख रहा है। अब किस दावे से ये आके इस परिवार से वोट मांगेंगे? राजनैतिक पार्टियां जितनी हैं, समय आने पे वोट मांगती हैं, लेकिन इस मुसीबत में कौन खड़ा हो रहा है? कोई नहीं। कोई दे अगर बात करें, जो वीडियो के माध्यम से देखा गया कि जो अ, अन्य विपक्ष के जो डेलीगेशन आ रहे थे, उनको भी रोक दिया गया। ऐसे में जो परिवार की शिवधनी की बेटी हैं, वो मिल के आई हैं मुख्यमंत्री जी से और कुछ मुआवजा की जो बात किए हैं। अच्छा, यहाँ के डीएम साहब क्या कुछ कहते हैं? वो तो कई तरह के आप आश्वासन प्रस्ताव रखते हैं हम्म, कि ये देंगे, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिलवाएंगे, 1 पट्टा जमीन देंगे, सरकारी आवास देंगे, उन लोग के घर पे बुलडोजर की कार्रवाई करवाएंगे। कुछ तो नहीं हुआ आज तक। और सरकारी नौकरी देंगे और सुरक्षा के लिए एक सरकारी लाइसेंस दिलवाएंगे। कुछ नहीं किए आज तक, बस आश्वासन दे के बॉडी को किसी तरह लेके गए हैं। मित्रों, जो शिवधनी की हत्या की गई है, बात करें, हम उसी परिवार में थे, उसी परिवार से बातचीत किए और जो बड़े बड़े कद्दावर नेता बनते हैं इस समाज के, कहाँ हैं आप लोग? कहाँ सोए हैं? इस परिवार के न्याय दिलाने के लिए उतरिए और इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। और इस परिवार का जो दर्द है, वो आप लोग आके बांटिए। इस वीडियो पे आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।